नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिवम प्रमोद पोपसे। आप सबका मोरे पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर सहदिल से स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में देखा कि ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है। हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के टर्म्स को जाना, हमने ऑक्सीजन और CO2 के बारे में जाना, हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग के अलावा जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे रहते हैं और क्या क्या है वो जाना हमने। अब आज हम मैमल्स के सबसे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि ह्यूमन बींग्स, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जानेंगे। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन जानने के लिए सबसे पहले हम उनकी एनाटॉमी देखेंगे, उसके बाद उस ऑर्गन में कैसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते, कैसे फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते, मैकेनिज्म देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कुछ डिसीज जो कि इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में है। तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक को, एनाटॉमिकल ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या क्या है, क्या क्या उसमें स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम। तो पहले आता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स मतलब जो कि हमारा ये जो नोज है, ये बाहर की जो ओपनिंग्स दिख रही है जिससे हम एयर सांस लेते हैं, एयर अंदर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। एकदम सिंपल स्ट्रक्चर है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर आता है नेसल चेंबर। नेसल चेंबर मतलब ये जो पार्ट है पूरा, इसको एक चेंबर टाइप रहता है। चेंबर मतलब एक जगह है जहां की, उसको चेंबर बोलते हैं हम, इसको नेसल चेंबर बोलते हैं, जहां की एक्चुअल यहां से एयर एंट्री होगी और इस चेंबर के थ्रू आगे जाएंगे, इसको हम बोलते हैं नेसल चेंबर। फिर आता है नेसोफेरिंक्स। अब दोस्तों, फेरिंक्स एक ऐसा ऑर्गन है जिसके 3 डिवीजन है। फेरिंक्स शुरू होता है यहां से यहां तक फेरिंक्स है, और इस फेरिंक्स के 3 डिवीजन है। जो कि नोज के रिलेटेड जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंक्स, जो कि इधर है। फिर जो कि ओरल कैविटी यानी कि मुंह के रिलेटेड जो पार्ट आता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंक्स। और फिर जो लैरिंक्स के पास रहता है ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं हम लैरिंजोफेरिंक्स। अब इन 3 पार्ट में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो मेन पार्ट यूज आता है वो है हमारा नेसोफेरिंक्स। तो ये नेसोफेरिंक्स हुआ। फिर आता है लैरिंक्स। अब दोस्तों, यहां पर सबको यहां पर एक प्रोजेक्शन रहता है बाहर, एक थोड़ा सा अगर आप यहां हाथ लगाओगे तो आपको एक थोड़ा सा प्रोजेक्शन दिखेगा, थोड़ा सा आपको हाथ को फेल्ड होगा, उसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, और उसी को एडम्स एप्पल भी बोलते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्शन है। लैरिंक्स जो कि यहां प्रेजेंट है उसको हम ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी बोलते हैं, और क्योंकि उसका ऑर्गन ऑफ फोनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो वॉइस प्रोड्यूस जो हो रहा है वो इसी से हो रहा है। इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ फोनेशन भी बोलते हैं, और वो हमारा एडम्स एप्पल भी है, वो है हमारा लैरिंक्स। फिर आता है ट्रैकिया। दोस्तों, जस्ट आप यहाँ एनाटॉमिकल फील कीजिए कि यहाँ पर अपना लैरिंक्स है और उसके नीचे आपको एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर लगेगा। आप यहाँ पर प्रेस करके देखिए थोड़ा सा, आपको वहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स लगेंगे। एक 16 से 20 रिंग्स रहती है, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया को ही विंड पाइप बोलते हैं। यहां से यहां तक आपका ट्रैकिया रहता है। ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर से जो रिंग्स रहती है वो रिंग अरेंज की है, 16 से 20 रिंग्स ऐसे अरेंज की हुई है, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, और ट्रैकिया को ही विंड पाइप भी बोलते हैं। फिर आता है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। तो दोस्तों, इस ट्रैकिया का आगे डिवाइड होता है। जो पहला डिवीजन रहता है ये और ये, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकी। ये प्राइमरी ब्रोंकी, इसको हम प्राइमरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सबसे पहला डिवीजन है प्राइमरी। फिर इसके बाद उसका और इस ब्रोंकी का और डिवीजन होगा, इस साइड के भी ब्रोंकी का डिवीजन होगा, इस साइड के भी ब्रोंकी का डिवीजन होगा। इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, मतलब कि ब्रोंकी का ही ब्रोंकियोल्स में आगे डिवीजन होता है। फिर इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्रोंकी भी बोल सकते हैं ब्रोंकियोल्स को, या फिर टर्शरी आगे जाके जो डिवीजन होता है उसको हम सेकेंडरी टर्शरी ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन प्राइमरी हम क्या बोलते हैं, ये ब्रोंकी है, और इसके आगे जो इनका डिवीजन जो होगा उनको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। अभी दोस्तों, इसी ब्रोंकियोल्स का आगे जाके माइन्यूट लेवल पर डिवीजन होगा। उस माइन्यूट लेवल पर जो डिवीजन है उसका, वो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जैसा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर जैसा है, उसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई हमारा ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स के बाद में जो एल्वियोलाई है वो यहां पर प्रेजेंट रहता है। अब एल्वियोलाई मतलब क्या, एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर रहता है जहां एक्चुअल O2 और CO2 के बीच में जो एक्सचेंज होता है, हमारा बॉडी का जो एक्सचेंज होता है गैस का, O2 और CO2 का, वो एक्चुअल कहां होता है, वो एक्चुअल इस इधर माइन्यूट ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, एक अंगूर जैसे स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं, और वहां पर उनका एक्सचेंज होता है। फिर आता है हमारा लंग्स। अब ये जो आपको रेडिश जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लंग्स बोलते हैं। एक्चुअली
ये जो आपको जो दिख रहा है ये सब लंग्स के अंदर है, ये जो स्ट्रक्चर जो पूरा है ये सब लंग्स के अंदर है, और उसके ऊपर रहती है हमारी लंग्स जो कि मेन हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर आता है डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स। अब दोस्तों हमारा बॉडी का थोरेस, ये जो रीजन है हमारा इतना जहां पे हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम लाई करती है, वो उसको हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, थोरेसिक रीजन भी बोलते हैं। इस रीजन को जब हम सांस अंदर लेते हैं, ऐसे सांस अंदर लेते हैं, तो हमारी ये चेस्ट खुलती है। इस यहां पर जो लंग्स है, इस लंग्स के ऊपर हमारा रिब केज रहता है, जिसको हम रिब केज बोलते हैं, जो कि एक ऐसे रिब केज रहते हैं। वो रिब केज को जब हम सांस अंदर लेंगे तो वो रिब केज को भी आगे फूलना पड़ता है। वो आगे फूलने के लिए, उसके आगे फूलने के लिए उसके उस रिब केज के बीच में इंटरकोस्टल मसल्स नाम के मसल्स रहते हैं, जिसकी वजह से हम रेस्पिरेशन कर सकते हैं। फिर एट अ टाइम साइमल्टेनियसली उसी समय इंटरकोस्टल मसल का जो आगे वो जो बढ़ता है, रिब केज जो आगे आती है, उसी समय एक और मसल हमारा जो मेन रेस्पिरेशन में काम करता है, उसको हम डायफ्राम बोलते हैं। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसकी वजह से ही हमारा रेस्पिरेशन पॉसिबल है। अगर डायफ्राम या फिर इंटरकोस्टल मसल को थोड़ा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें रेस्पिरेशन में जरूर तकलीफ होगी। दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में जाना। अब उस ऑर्गन्स के बारे में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। देखिए उससे पहले जो हम ऑक्सीजन जो हम एटमॉस्फेयर से अंदर लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। उसका पाथवे कैसा है, वो जब हम नाक के थ्रू, नोज के थ्रू जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन का पाथवे वो कहां से कहां जाता है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है उसमें ऑक्सीजन और अलग अलग तरह के गैसेस प्रेजेंट है। उससे हम जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन नेजल कैविटी से, जो कि हमारा नाक है, इससे फेरिंग्स के थ्रू, मतलब कि नोज के बाद आता है फेरिंग्स, जो कि नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स, ये जो तीन पार्ट है, उससे जाता हुआ, नोज से जाता हुआ वो जाएगा फेरिंग्स तक। फेरिंग्स में के बाद अभी इधर लैरिंग्स भी आता है। फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, मतलब कि यहां से यहां पर, यहां से गया, फिर आता है ट्रैकिया। O2 कहां जाएगा, फेरिंग्स से लैरिंग्स जाएगा, लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया मतलब ये नीचे के रिंग 16 से 20 रिंग्स, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं और उसी को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ट्रैकिया के बाद वो जाएगा ब्रोंकी में, जो कि ट्रैकिया के बाद हमने पिछले स्लाइड में देखा कि वो जो दो डिवीजन होते हैं ट्रैकिया के, वो उसको हम ब्रोंकी बोलते हैं। उस ब्रोंकी में जाएगा ऑक्सीजन। फिर इस ब्रोंकी से जाएगा ब्रोंकियल्स। ब्रोंकी के बाद जो उसके जो और 2, 3, 4, 5 जो डिवीजन होते हैं उसको हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं। छोटे छोटे डिवीजन बोलते हैं, हर एक लंग्स में उसका डिवीजन होता है, उसको हम ब्रोंकियल्स बोलते हैं। यानी कि ट्रैकिया से ऑक्सीजन आएगा ब्रोंकी में, ब्रोंकियो के बाद आएगा ब्रोंकियल्स में, फिर ब्रोंकियल्स के बाद आएगा एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई वही जो कि एक ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर है जहां पे एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 होता है। यानी कि ब्रोंकियल्स के बाद हमारा O2 यानी कि ऑक्सीजन कहां जाएगा, एल्वियोलाई में, जहां पर उसका एक्सचेंज होगा CO2 के साथ। फिर यहां से ऑक्सीजन जाएगा टिश्यू मेटाबॉलिज्म के लिए। यहां पर ऑक्सीजन जिसकी जो साइट है जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा वर्क करेगा, उसका उस साइट पर उस ऑक्सीजन का डिलीवरी हो जाए। दोस्तों ऑक्सीजन टिश्यू मेटाबॉलिज्म तक आ गया। अब यहां क्या होगा कि यहां पर ये ऑक्सीजन यहां के न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, यहां पर ब्रेक डाउन करेगा। फिर इस ब्रेक डाउन में जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स रहते हैं वो CO2, H2O और एनर्जी, इन तीनों का रिलीज होगा। जब यहां से ब्रेक डाउन हुआ, यहां से CO2 रिलीज हुआ, अब इस CO2 को बाहर जाने के लिए इसी रास्ते में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि यहां से CO2 निकलेगा, CO2 यहां से एल्वियोलाई में जाएगा, यहां पर उसका एक्सचेंज O2 के साथ होगा, O2 इधर जा रहा है और CO2 यहां से इधर आ गया। यहां से CO2 जाएगा ब्रोंकियल्स में, ऑपोजिट डायरेक्शन में CO2 का पाथवे है। अब यहां से ब्रोंकियल्स तक जाएगा, ब्रोंकियल्स से ब्रोंकी तक CO2 जाएगा, CO2 ब्रोंकी से ट्रैकिया तक जाएगा, ट्रैकिया से फेरिंग्स तक जाएगा, फेरिंग्स से जाएगा नेसल कैविटी के थ्रू एटमॉस्फेयर में, CO2 हमारा बाहर जा जाएगा।